हाय एवरीवन, मैं हूँ जूली और आज मैं बात करूँगी थॉट के बारे में और ये बुक भी रिलेटेड टू थॉट है। इस बुक के ज़रिए मैं थॉट के बारे में कुछ न्यू डिस्कवर की हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हम सब ने सुना है कि थॉट, अच्छी सोच बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे माइंड के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि अच्छी सोच होना आपकी बॉडी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, इस बुक के ज़रिए मैं बताऊँगी आपको कि क्या क्यों इम्पॉर्टेंट है आपके बॉडी के लिए। सो हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी के बारे में किसी से सुना है कि अच्छा सोचो तो अच्छा होगा ये, और अच्छे सोचना अपने आपके माइंड के लिए बहुत ही अच्छा है। सो थॉट क्यों अच्छा है, क्यों सोचना है, वो हम डीप में आज बात करेंगे। फर्स्ट थिंग कि हम जो हैं वो क्या है, कैसे हैं, ये हम सब अपने थॉट के जरिए हैं। चाहे वो आप कॉन्शियसली सोच रहे हो या सब कॉन्शियसली सोच रहे हो या अनकॉन्शियसली आपके माइंड में आ रही है। डिपेंड, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको कैसे, किस टाइप की सोच आपके माइंड में आनी चाहिए। किसी भी इंसान का कैरेक्टर उसके, मतलब कि कहते हैं ना, सारे थॉट्स का सम है। वो हर एक इंसान का कैरेक्टर उसके थॉट पे डिपेंड करता है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए और इम्प्योर थॉट्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो इम्प्योर थॉट्स आए तो उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे माइंड पे, हमारे बॉडी पे, हमारे सर्कमस्टांसेज पे, हमारे लाइफ में। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारा कैरेक्टर डिसाइड होता है हमारे थॉट से। और सेकेंड थिंग है कि अगर आप कोई भी आपके माइंड में एक थॉट आया तो हमारे माइंड में ना दो टाइप के साइकिल्स होते हैं। फर्स्ट 15 सेकेंड का साइकिल होता है, सेकेंड 60 सेकेंड का साइकिल होता है। अगर कोई भी थॉट आपके माइंड में आया और वो थॉट 15 सेकेंड तक आपके माइंड में रहा तो वो 60 सेकेंड का साइकिल ज़रूर पूरा करेगा, और वो 60 सेकेंड का साइकिल पूरा करने के बाद वो आपके कैरेक्टर का एक हिस्सा बन जाएगा। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या हम सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, वो सोचना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कहते हैं कि अच्छा सोचना चाहिए। और इसको दूर, अगर जैसे कि कोई नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आ गया तो उसको आप कैसे तुरंत क्विक एक्शन कैसे ले सकते हो, या तो आप क्या कहते हैं 15 सेकेंड के अंदर तक आपको वो कुछ पॉजिटिव सोच लीजिए या कुछ अच्छा हुआ है वो सोच लीजिए, या तो एक स्माइल के थ्रू आप उस नेगेटिव थॉट को दूर कर सकते हो। सेकेंड पार्ट पे आते हैं कि हमारे सर्कमस्टांसेज पे हमारे थॉट का क्या असर होता है, और इसको एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं कि एक गार्डन और माइंड में क्या डिफरेंस, दोनों को कंपेयर किया गया है। हमारे माइंड को कंपेयर किया गया है गार्डन से। गार्डन हम गार्डन में जो भी चीज़ें उगाते हैं या फिर जो भी चीज़ हमें चाहिए होता है, या तो फ्लावर या तो फ्रूट या वेजिटेबल, जो भी चीज़ें हम उसके बीज बोते हैं ताकि हमें वो सारी चीज़ें मिले जो हम चाहते हैं। और सॉइल की जो फर्टिलिटी है, मिट्टी की फर्टिलिटी, वो भी बनी रहती है, मिट्टी उपजाऊ रहती है। और अगर हम देखेंगे कि अगर हम टाइम टू टाइम उस चीज़ों को, सीड्स को ना बोएं तो मिट्टी की जो उपयोगिता है और फर्टिलिटी है वो भी कम होती चली जाती है। और जो आपने कभी नोटिस किया होगा कहीं पे भी गार्डन में कि अगर बहुत दिनों तक कुछ उसमें नहीं बोया गया है, उसमें कुछ नहीं उगाया गया है, तो छोटे छोटे जो यूजलेस जो हर्ब्स होते हैं ना, प्लांट्स, पौधे जिसको भी बोलो, वो उगाते हैं और जो हमारे कोई काम के नहीं थे, और वो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको भी कम करते हैं। उसी टाइप का हमारा माइंड है कि अगर हम अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स, टाइम टू टाइम नॉलेज नहीं डालते रहेंगे तो ये अपने आप नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे अपने आप आते चले जाएंगे, और उसको फिर पॉजिटिव में चेंज करने में हमें टाइम लग जाएगा। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम टाइम टू टाइम अपने माइंड को नॉलेज फीड करते रहे, टाइम टू टाइम क्या कहते हैं, हम अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट से फीड करते रहें, ताकि जो यूजलेस, नीडलेस थॉट है वो हमारे माइंड में नहीं आए। इसलिए कहा गया है कि हमें टाइम टू टाइम रीड करते रहनी चाहिए और नॉलेज लेती रहनी चाहिए, ताकि हमारे माइंड की वो जो फर्टिलिटी है ना वो बनी रहे।
सो नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं, वो है कि अनहेल्दी जो हमारा थॉट्स है वो कैसे हमारे बॉडी पे अफेक्ट करता है। सो हमने सुना है कि इम्प्योर थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, अनहेल्दी थॉट्स हमारे माइंड को इफ़ेक्ट करता है, बट ये हमारे बॉडी को भी, हमारे हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। सो जितने भी इम्प्योर थॉट्स आप देखेंगे ना कि वो एक टाइप से हमारे बॉडी को क्या कहते हैं, डिजीज से भरना स्टार्ट कर देता है। हम एक कहते हैं ना, डोर ओपन कर देता है डिजीज के लिए, और हमारा बॉडी सिंक करता है रैपिडली। आप नोटिस किए होंगे कि आसपास भी कि जब कभी ना कभी आप ऑब्जर्व करना कि जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं ना, बहुत ज़्यादा उनके थॉट्स इम्प्योर होते हैं ना, वो हमेशा बीमार रहते हैं। और जब मैं ये पढ़ी ना, तब मैं क्या कहते हैं, इधर उधर ढूंढ रही, सोच रही कैसा ऐसा सच में है। तो मुझे सच में ऑब्जर्व करने के बाद पता चला हाँ ऐसा है। और आजकल लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं चीज़ों को लेके, तो और एंजाइटी के भी बहुत ज़्यादा विक्टिम होते जा रहे हैं हम। और एंजाइटी एक ऐसा चीज़ है ना जो हमारे होल बॉडी को डेमोलाइज कर देता है, और अब जो डोर है ना, एंट्रेंस है जो बॉडी का, वो ओपन कर देता है बहुत सारे डिजीज के लिए। सो स्ट्रेस इसलिए कहा जाता है कि कहीं किसी सीरीज में मैंने सुना था कि चिंता चिता के समान होती है। इम्प्योर थॉट्स अगर आपको फिजिकली डैमेज नहीं कर रहा है तो आपके नर्वस सिस्टम को शैटर कर देता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। और स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ों से बचना चाहिए लोगों को, और कोशिश करना चाहिए जितना हो सके उससे दूर रहे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना जो डिजीज का जो एंट्रेंस है वो खोल देता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्या कहते हैं, अच्छा सोचो अच्छा होगा। और आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो, अच्छी डाइट बना लो या अच्छी नींद ले लो, अगर थॉट्स अच्छे नहीं है, थॉट्स प्योर नहीं है, थॉट्स पॉजिटिव नहीं है ना, तो आप कभी भी हेल्दी बॉडी नहीं पा सकते। एक हेल्दी बॉडी के लिए एक हेल्दी माइंड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस बुक में पढ़ने के बाद मुझे लगा ना कि कितना इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिव सोचना, कितना इम्पॉर्टेंट है अपने माइंड को फीड करना टाइम टू टाइम, अच्छे थॉट से, अच्छे नॉलेज से फीड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह की जैसे गार्डन में फ्लावर, सीड्स और जो भी चीज़ें हम बोते हैं या उसको उगाते हैं, वो करना टाइम टू टाइम नीड है। वैसे ही माइंड में हम पॉजिटिव थॉट, नॉलेज फीड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि थॉट अगर आप जितनी ऊंची लिफ्ट कर पाओगे ना, आपकी अचीवमेंट उतनी ऊंची हो जाएगी। आप उतनी ऊंची उड़ान भर सकते हो और किसी भी चीज़ को कॉन्कर कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट और क्या कहते हैं, जितनी भी चीज़ें आप करना चाहते हो वो कर पाओगे। इसलिए थॉट को लिफ्ट अप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी अपने थॉट को लिफ्ट डाउन कर रहे हो ना, तो ये आपके लिए बहुत गलत है, आपके कैरेक्टर के लिए बहुत गलत है, आपके लाइफ के लिए बहुत गलत है, आपके माइंड के लिए, आपके बॉडी के लिए बहुत गलत। तो नेक्स्ट थिंग बात करेंगे हम लक की, कि हम जब भी किसी के अचीवमेंट के बारे में सुनते हैं तो हम तुरंत ओपिनियन दे देते हैं, तुरंत जजमेंट दे देते हैं कि वो कितना लकी है। सबसे बड़ी बात, और देयर इज़ नो सच थिंग एज लक इस बुक में लिखा हुआ है। क्योंकि हम जब किसी के अचीवमेंट सुनते हैं, किसी के बारे में सुनते हैं, तुरंत ओपिनियन बना लेते हैं कि कितना लकी है वो इंसान। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें जो बैकग्राउंड स्टोरी है ना उनकी, वो नहीं पता होती, हमें उनके फेलियर्स नहीं पता होते, हमें उनके जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स होते हैं वो नहीं पता होते, हमें उनके सेक्रीफाइसेस नहीं पता होते, हमें उनके स्ट्रगल्स नहीं पता होते, हमारे उनके जो फेथ होता है कि कंटिन्यूस किसी भी चीज़ को करने में बहुत बार फेल होते हैं, और कंटिन्यूस वो करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, अपने एफर्ट्स डालते हैं, फेल होते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, बट करते ही चले जाते हैं। तो वो जो बैकग्राउंड स्टोरी होती है ना, हमें नहीं पता होता है। सो इसलिए नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा हो तो कोशिश करना है हमें कि ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी है, क्योंकि देयर इज़ नो सच थिंग एज लक। सो ये सारे थॉट्स थे इस बुक में। और ये बुक मैं जिस बुक की बात कर रही हूँ वो है एज अ मैन थिंकेथ बाय जेम्स एलन। और बहुत पतली सी बुक है, बट बहुत ही डीप थॉट लिखा हुआ है इसमें। और ये मैं बताना चाहूँगी, जो भी बिगनर्स है ना, वो ये बुक को पिक करने से बचें, क्योंकि बुक बहुत पतली सी है और लैंग्वेज भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। बट
अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा नॉलेज गेन कर लीजिए आप और सारी बुक्स पढ़ के, फिर इसको पिक करना। और मैंने जितनी चीज़ें इस बुक में थी मैं कोशिश की कि आपके साथ शेयर करूं, और जो रीडर्स हैं वो तो पढ़ ही सकते हैं इस बुक को। सो आई होप रीड दिस बुक, और ये सारे जो मैंने बातें बताई वो आपकी लाइफ में हेल्प करे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रीडिंग।